पंचकुला की सड़कों पर कई ऐसी डार्क स्पॉट हैं जहां पर एक्सीडेंट का खतरा सदैव बना रहता है या एक्सीडेंट होते भी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कुछ जगहों का जहां पर पंचकुला प्रशासन अगर ध्यान दे तो हादसों को रोका तो नहीं मगर कम जरूर किया जा सकता है। आपको लेकर चलते हैं सेक्टर 7 गुरुद्वारे की तरफ से आने वाली सड़क जो कि शिमला हाईवे पर जाकर मिलती है। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाने लेकर के आए हैं पंचकुला की सड़कों के वो ब्लैक स्पॉट जहां पर कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बने। अभी हम खड़े हुए हैं सेक्टर 7 गुरुद्वारे की तरफ से आने वाली सड़क पर, जो कि मुख्य मार्ग शिमला हाईवे पर टर्न करते हैं। आपको दिखाई पड़ेगा एक गाड़ी है जो सेक्टर 7 की तरफ से आई है और शिमला हाईवे पे जाने की कोशिश कर रही है। एक और गाड़ी आ गई है। ये एक ऐसा डार्क स्पॉट है जहाँ पर कि अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को देख करके कि एक्सीडेंट के क्या चांसेस हैं यहाँ पे। इसके पीछे मैं आपको दिखाऊंगा जो सेक्टर 7 से जब आते हैं तो एक रोड लेफ़्ट स्लिप रोड टर्न करती है जो कि मनसा देवी की लाइटों की तरफ जाती नज़र आती है। हमारी डीसीपी पंचकुला से गुजारिश रहेगी कि ये जो डार्क स्पॉट है इस पे यहाँ पर इसको अगर बंद किया जाएगा तो एक्सीडेंट जो होते हैं ये ख़त्म होंगे। जिस किसी को भी सेक्टर 7 की तरफ से आना है वो टर्न करेगा मनसा देवी की लाइटों की तरफ। अगर उसको वापस होकर के यू टर्न होकर के शिमला जाना है तो शिमला भी जा सकता है लाइटों पर से होकर के। अगर उसको मनसा देवी जाना तो मनसा देवी जा सकता है। और जैसे ये गाड़ी जा रही है, ये अगर इनको चंडीगढ़ जाना तो सीधे चंडीगढ़ जा सकते हैं। ये एक और गाड़ी जा रही है। इस तरीके से चंडीगढ़ के लिए लाइटें लगी हुई आगे, लाइटों से चंडीगढ़ जा सकते हैं। इसी तरीके का एक डार्क स्पॉट हमने आइडेंटिफाइड किया है अमरटेक्स चौक पर। अमरटेक्स चौक पर आप मेरी साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर कि पुलिस की जिप्सी खड़ी होती है। उसके बगल में इंडस्ट्रियल फेज 2 से एक स्लिप रोड आती है जो कि मेन रोड पे आके मिलती है। अब जो व्यक्ति सेक्टर 11-15 की लाइटों की तरफ से आ रहा है या 20 की लाइटों की तरफ 20 की तरफ से 19 और 12 एक डिवाइडिंग की तरफ से आ रहा है, जब आता है और उसको सेक्टर 12 से इंडस्ट्रियल फेज 2 में जाना है तो लाइटें पार करके जो राइडर्स की जीप वगैरह जहाँ पे उठती है उसके बगल से जो स्लिप रोड है उसमें अंदर घुसता है। इन केस अगर उधर से कोई बाहर निकल रहा हो सेक्टर इंडस्ट्रियल फेज 2 से मेन रोड पे आने के लिए तो वहाँ भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। आप इस तस्वीरों में देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं। इस तरीके का सुझाव हमने बीते कल ही डीसीपी मोहित हांडा को दिया है। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके का डार्क स्पॉट है तो आप हमें बताएं, नीचे दी गई मेल आईडी पर बताएं। हम इस आपके डार्क स्पॉट पे हमारी टीम पहुंचेगी और उसको कवर करके संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना हमारा काम होगा। जरा सोचिए, आप अगर पंचकुला में सफर कर रहे हैं और आपका पुलिस द्वारा चालान कर दिया जाता है और संयोगवश आपकी जेब में पैसे नहीं है मगर डिजिटल वॉलेट में आपके पास पैसे पड़े हैं, मगर पंचकुला पुलिस के पास फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वह डिजिटल पेमेंट ले सके। अगर बात चंडीगढ़ पुलिस की करें तो चंडीगढ़ पुलिस हाईटेक हो चुकी है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसी मशीनें हैं जिसमें कि ऑनलाइन चालान भुगतान किया जा सकता है। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर से जब हमने इसी बात को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक चीज रहेगा सर, यहाँ पे चालान आप कैश लेते हैं या और भी कोई ऑप्शन है आपके मॉडल? कैश या अपना जो कागजी आरसी। अगर कोई मान लो कोई पर्सन आ रहा है उसके बाद में कैश ना हो, गूगल पे हो, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, गूगल पे हो तो कोई सरकार ने नंबर जारी कर रखा है गूगल पे तो उसकी गाड़ी बंद करेंगे आप? गाड़ी बंद होगी थाने की। इसके साथ साथ हमने डीसीपी मोहित हांडा से एक और गुजारिश की है कि पंचकुला में जब चालान होते हैं तो चंडीगढ़ में अगर किसी व्यक्ति का चालान होता है और उसकी जेब में अगर पैसे नहीं है तो और वो चाहे तो डिजिटल पेमेंट कर सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ की जो ट्रैफिक पुलिस के पास जो मशीनें हैं वो इस तरीके की मशीनें बनाई गई हैं कि उनमें डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया, डिजिटल पेमेंट की जा सकती है, मगर पंचकुला में ऐसा नहीं है। तो डीसीपी साहब को हमने ये भी कल सुझाव दिया है कि पंचकुला ट्रैफिक पुलिस के पास जो मशीनें हैं जो चालान काटते हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है और उसका चालान कटता है तो उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन भी उसको दिया जाए। मशीनों में इस तरीके का प्रोविज़न किया जाए कि डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दिया जाए। आपको फिर दिखाऊंगा ये सेक्टर 7 की लाइटों, सेक्टर 7 की गुरुद्वारे की तरफ से ये गाड़ियाँ आई है जो नेशनल हाईवे पे टच करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये देखिए आप सामने, बिल्कुल इधर से एक सामने रोडेज के पास निकल रहे और ये क्या कार है जो ब्रीजा कार है घुसने की कोशिश कर रही है। अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हो तो एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे होते हैं और जनरली दिन भर में 2-3 एक्सीडेंट यहाँ पे डेली बेसिस पे होते हैं। क्योंकि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, वो आपस में समझौता हो जाता है, इसलिए मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं है।
अगर ये रास्ता बंद कर, मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा कि सामने उस तरफ पार्क है और जिधर मैं खड़ा हूँ ये भी एक पार्क है, तिकोना पार्क। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके कई छोटे छोटे सुझाव कल डीसीपी मोहित हांडा को HBC न्यूज़ 18 की तरफ से दिए गए हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके के सुझाव हैं या शिकायतें हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपका वो माध्यम बनेंगे जो कि संबंधित अधिकारियों तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। जब हमने इस मसले को लेकर पंचकूला के डीसीपी मोहित हांडा के सामने सवाल उठाया तो उन्होंने माना कि यह आज के दौर की जरूरत है और जल्द ही पंचकूला पुलिस भी डिजिटल भुगतान के लिए तैयार कर दी जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव है या कोई शिकायत है और आप पंचकूला प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दी गई मेल ID पर बताएं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और समस्या या सुझाव को प्रशासन तक पहुंचाएंगे।